जीवन की भाग दौड़ में हम अक्सर अपने आप को भूल जाते हैं, पर सच्चाई यह है कि हमारी सबसे बड़ी पहचान हमारे खुद से होती है। इसलिए समय निकालें, खुद से मिलें, खुद को समझें, खुद को स्वीकार करें और नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ें, सपनों की उड़ान भरें और नए रास्तों में अग्रसर हों। इसी में हमारा सच्चा उत्थान और सफलता निहित है। नमस्कार, बोधि ज्ञान गंगा YouTube चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, कस्बों और गांवों में रहने वाला लड़का पूरे शहर में अपने शांत और सरल स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। लड़के का स्वभाव इतना सरल और संकोच था, उसे किसी के काम को करने में कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह हमेशा एक आवाज पर किसी को भी मदद करने के लिए तैयार रहता था। वह जन्म से ही दयालु था। उस लड़के को किसी के दर्द और पीड़ा में फर्क पड़ता था, लेकिन वह किसी भी तरह से मदद करने के लिए तैयार था। वह हमेशा कोशिश करने के लिए तत्पर तैयार था, चाहे किसी को अपने काम में किसी की मदद करना या दूसरे आदमी को धन के साथ मदद करने के लिए उचित जानकारी देना। वह हमेशा मदद करने के लिए तैयार था। बहुत बार वह अपने बहुत ही महत्वपूर्ण काम को छोड़कर और दूसरे लोगों की मदद करने के लिए जा सके, लेकिन धीरे धीरे उसे यह महसूस लगा कि लोग मेरा फायदा उठा रहे हैं। दोस्तों, हम आपसे फिर से आग्रह करते हैं, आप हमारे बोधि ज्ञान गंगा YouTube सब्सक्राइब जरूर कर दें। उसे अपना काम पूरा करने में मदद करते थे, लेकिन उसे समाज में उतना सम्मान और प्राथमिकता नहीं मिल पा रहा था। उनके दोस्त, रिश्तेदार और पड़ोसी ने उसे हर छोटे और बड़े काम में मदद करने के लिए बुलाया था, लेकिन वो लोग प्राथमिकता और सम्मान नहीं देते थे। लेकिन वह अपने रोजमर्रा की जिंदगी में सही है। कुछ समय के बाद इस बात ने उसे बहुत परेशान करना शुरू कर दिया था। हालांकि वह सबकी मदद करता था, लेकिन वह अंदर से बहुत ज्यादा दुखी रहना शुरुआत कर दिया था। एक दिन वह कुछ सोच ही रहा था, फिर उसे बाहर से किसी की आवाज सुनाई दी। लड़के ने दरवाजे की तरफ देखा तो उसे एक बौद्ध भिक्षु को अपनी उम्र के भिक्षुओं के लिए खड़ा देखा। उन्होंने भिक्षु के चेहरे पर अत्यधिक शांति और अद्भुत चमक देखी। वह लड़का घर के अंदर जाता है और भिक्षा लाकर भिक्षुओं को डाल देता है और उन्हें छोड़ने के लिए इंतजार करने लगा। लेकिन युवा भिक्षु पूर्ण शांति और एकाग्रता के साथ लड़के के चेहरे को देख रहा था। अचानक उसने लड़के से पूछा, आप बहुत चिंतित हैं? सबसे पहले लड़के ने बौद्ध भिक्षु के सवालों से बचने की कोशिश की, लेकिन भिक्षु के बार बार पूछने के बाद, उसके दिमाग से प्रभावित होने के बाद, लड़के ने बौद्ध भिक्षु को अपने दुहक का कारण बताते हुए शुरू किया। लड़के ने कहा, मैं हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहता हूँ, मैं हर किसी के लिए तत्पर तैयार हूँ, लेकिन लोग मुझे महत्व नहीं देते हैं। मुझे अपने अच्छे कर्मों के लिए कभी भी प्रोत्साहित नहीं मिलता है। बहुत मदद करने के बाद भी लोग जानबूझकर मेरी उपस्थिति को अनदेखा करते रहते हैं। मुझे अपने अच्छे इरादों और अच्छे काम के लिए उचित सम्मान और प्रोत्साहित नहीं दिया गया है, और यह सब मेरे परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों द्वारा किया जाता है, जिसके कारण मैं बहुत दुखी हूँ और दुखी हूँ। बौद्ध भिक्षुओं ने युवा व्यक्ति को पूरा ध्यान देने के साथ सुना और कहा, तो आपको मेरे गुरु में आना चाहिए। आज आश्रम में हमारा गुरु इस विषय पर उपदेश देने जा रहा है। इस बात के बिना समाज में उचित सम्मान और सम्मान कैसे प्राप्त करें? लड़का भिक्षु के साथ अपने आश्रम को जाने के लिए सहमत है। तब तक वे दोनों आश्रम तक पहुंचते हैं। गुरु के उपदेश के लिए समय शुरू होता है, इसलिए लड़का थोड़ी देर के बाद छात्रों के पीछे बैठता है। गुरु भी अपनी सीट लेता है। गुरु योग, ध्यान और दर्शन के साथ साथ मानव प्रकृति और मनोविज्ञान में एक विशेषज्ञ थे। गुरु ने चुप्पी के एक पल के बाद अपना उपदेश शुरू किया। उसने यह कहना शुरू कर दिया है, क्या आपने कभी ऐसे परिस्थिति में खुद को पाया है जहां आप महसूस करते हैं कि आप दूसरों के लिए प्राथमिकता नहीं रखते हैं? तो क्या आप इस समय का सामना करते हैं जब आपने बहुत अच्छी नौकरी की है, या आपके पास एक बहुत अच्छी योजना थी जिसके बाद पूरा काम किया गया था, या आपने वास्तव में किसी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है, लेकिन आपको क्रेडिट नहीं दिया गया था, लेकिन आपको क्रेडिट नहीं दिया गया था, लेकिन आपको क्रेडिट नहीं दिया गया था इसके लिए? मुझे पता है कि इस तरह के अनियंत्रित रूप से, इस तरह के अनगिनत के परिणामों का सामना करना बहुत मुश्किल है। भले ही हम सही दिशा में काम कर रहे हों जो हर किसी के लिए अच्छा हो और खुद को दूसरों की मदद के लिए उपलब्ध कराएं, लेकिन लोग इतना महत्व नहीं देते हैं। हमारी उपस्थिति और प्रयासों के लिए या महत्व देने के लिए नाटक करना,
यहाँ तक कि जब आप उन लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं जो आपको महत्व नहीं देते हैं, तो ऐसे प्रयासों के बाद आपको निश्चित रूप से मिलते हैं ऐसे क्षण एक व्यक्ति को भीतर से हिला देते हैं, और यह स्थिति खराब हो जाती है जब ऐसा करने वाला व्यक्ति किसी परिवार के सदस्य, मित्र या पति पत्नी की तरह हमारे करीब होता है। हालांकि हम किसी से सम्मान की उम्मीद नहीं करते हैं, क्योंकि यह हमारे नियंत्रण से बाहर है, और इस तरह की उम्मीद है कि ज्यादातर समय उदासी और निराशा की ओर जाता है, क्योंकि ऐसी उम्मीदें कभी पूरी नहीं होती हैं। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि कुछ विधियां हैं जिनका उपयोग आप किसी के जीवन प्राथमिकता बन सकते हैं और आप उस समाज में सम्मान और मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। आज के उपदेश में मैं आपको 8 ऐसी सफल आदतों के बारे में बताऊंगा जिसका उपयोग आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप उन लोगों के जीवन में प्राथमिकता बने रहें जिन्हें आप पसंद करते हैं, जिनके लिए आप परवाह करते हैं, या जिनके लिए आप अपने जीवन में प्राथमिकता बनी रहना चाहते हैं। फिर इन 9 चीज़ों को ध्यान से सुनें। पीछे बैठा युवा लड़का गुरु के शब्दों को पूरा ध्यान देने के साथ सुन रहा था। गुरु ने कहा कि पहला नियम खुद को खोने का डर बनाना है। यह सबसे शक्तिशाली मनोविज्ञान तकनीकों में से एक है जिसका उपयोग आप किसी के जीवन में अपना महत्व बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। अपने आप को खोने का डर पैदा करके आप दूसरे व्यक्ति को अपने जीवन में उचित प्राथमिकता देने के लिए मजबूर कर सकते हैं। लोग अक्सर नई चीजें पाने के लिए उत्साहित नहीं होते, क्योंकि वे जो कुछ भी खो देते हैं उसे खोने से डरते हैं। यही कारण है कि यदि आप दूसरे व्यक्ति को अपनी प्राथमिकता सूची के शीर्ष पर रखना चाहते हैं, तो उसे अपने दिमाग में खोने और ऐसा करने का डर पैदा करें। उसे अपने आप से भावनात्मक रूप से दूर करना शुरू करें। अपनी भावनाओं और व्यक्तिगत चीजों के बारे में साझा करना बंद करें। उनके साथ अपने समय और ऊर्जा को अन्य लोगों के साथ साझा करना शुरू करें। इससे उन्हें यह महसूस हो जाएगा कि वे आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं, क्योंकि वे पहले थे। यह एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक है, लेकिन इसका उपयोग बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि आप स्वयं को बहुत अधिक दूरी देते हैं तो वह आपको वापस लाने की कोशिश करना बंद कर सकता है। इसलिए आपको इस तकनीक का बुद्धिमानी और संतुलन में उपयोग करना चाहिए। दूसरा नियम, इसकी उपस्थिति को कम करें। आपने अक्सर देखा होगा कि एक चीज की कीमत जो कम मात्रा में हो स्वचालित रूप से बढ़ जाती है, और यह प्रकृति का कानून भी है कि कम चीज उपलब्ध है जितना अधिक मूल्यवान बन जाता है, और एक ही कानून मानव संबंधों पर भी लागू होता है। यही कारण है कि यदि आप लोगों को आपका सम्मान करना चाहते हैं और अपनी उपस्थिति को महत्व देना चाहते हैं, तो आपको अपनी उपस्थिति को कम करना होगा, क्योंकि जितना अधिक आप उपस्थित हैं उतना ही महत्वपूर्ण होगा आपकी मौजूदगी होगी। लोग आपको हल्के से लेना शुरू कर देंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको केवल अपनी सर्वोत्तम हित में होने पर केवल भाग लेना होगा, या शायद आपके पास कुछ काम चल रहा है। अगर आपने दूसरे व्यक्ति के हर छोटे और बड़े कार्य में मौजूद होने की आदत बनाई, तो अब अपने आप को प्राथमिकता देने का समय है और संदेश भेजना है कि आपके बाहर भी दुनिया है। आपका समय सिर्फ उनके लिए नहीं है, न ही आप बस उनके लिए इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ यह एक आदत आपके समय के महत्व और दूसरे व्यक्ति की आंखों में उपस्थिति को बढ़ाएगी। गुरु ने कहा कि तीसरा नियम आपके व्यक्तित्व को रहस्यमय बनाना है। लोग आमतौर पर अच्छी और रहस्यमय चीजों की ओर आकर्षित होते हैं। एक रहस्यमय व्यक्तित्व स्वाभाविक रूप से लोगों को आकर्षित करता है और अक्सर लोगों को रिश्तों में अधिक जुड़ा हुआ महसूस करता है। यदि आप प्राथमिकता प्राप्त करना चाहते हैं, तो थोड़ा रहस्यमय होने के नाते आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। अपने बारे में तुरंत सब कुछ बताने से बचें। बहुत अधिक जानकारी देने के बिना अपने शौक और हितों के बारे में संकेत दें। उन्हें घुमाकर प्रश्नों के अस्पष्ट उत्तर दें और अपने अतीत के बारे में सब कुछ न बताएं। अपने जीवन को लोगों को एक खुली किताब की तरह मत समझो। इसका उद्देश्य सिर्फ दूसरे व्यक्ति को आपके बारे में अधिक जानने के लिए उत्साहित रखने के लिए है, और आप देखेंगे कि समय के साथ वह आपको अपने जीवन में प्राथमिकता के रूप में देखना शुरू कर देगा। चौथा नियम, लोगों को आप पर निवेश करने दें। यह एक नाजुक कदम है जिसे आपको बुद्धिमानी से और कम से कम उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य लोगों को हमसे दूर नहीं करना है, बल्कि उनके सही स्थान को प्राप्त करने के लिए नहीं है।
इस प्रश्न पर विचार करें। आपको प्राथमिकता के रूप में देखने के लिए कौन सा इच्छुक होगा? कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपके या किसी ऐसे व्यक्ति का निवेश किया है जिसने आपके लिए निवेश नहीं किया है? जवाब स्पष्ट है। यदि आप चाहते हैं कि कोई आपको प्राथमिकता के रूप में देख सकें, तो आपको उन्हें निवेश करने की अनुमति देनी होगी। यह कई तरीकों से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, उन्हें अपने समय में निवेश करने दें, अपनी भावनाओं से जुड़ें। झूठी अपेक्षाओं को बढ़ावा न दें जिन्हें आप जानते हैं कि आप मिलने में सक्षम नहीं होंगे। लेकिन यह भी दिखाएं कि आपका समय मूल्यवान है, हमेशा उपलब्ध नहीं है। और कभी कभी उन्हें आपके लिए भी प्रतीक्षा करने दें। आपके व्यवहार को उस व्यक्ति को एक संदेश भेजेगा जो आप खाली और बेकार नहीं हैं, और यदि वे अपना समय और ध्यान चाहते हैं तो उन्हें भी एक प्रयास करना होगा। यह दूसरे व्यक्ति को आपको गंभीरता से ले जाएगा और आपको प्राथमिकता देना शुरू कर देगा। लेकिन याद रखें, इस तकनीक का बुद्धिमानी से उपयोग किया जाना है। इसका अधिक उपयोग न करें, अन्यथा परिणाम आपकी इच्छा के विपरीत हो सकता है। 5वां नियम, अपने आप को और अपनी ज़रूरतों को प्राथमिकता दें। इसका मतलब स्वार्थी होना नहीं है। अपने आप को पहले रखना मतलब है कि खुद को ऐसे स्थान पर न बनने की अनुमति न दें जहां आप प्राथमिकता नहीं हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप जानते हैं कि कोई आपको उतना सम्मान नहीं कर रहा है जितना उन्हें चाहिए, ऐसे व्यक्ति के इतने करीब क्यों बढ़ें? ऐसे लोगों के बीच जीने से जो आपको प्राथमिकता देते हैं और आपको महत्व देते हैं, यह अधिक संभावना है कि अन्य आपको उचित सम्मान भी शुरू कर देंगे। आपकी आंखों में वृद्धि होगी, आत्मसम्मान अलग होगा। गुरु ने आगे कहा कि आप सभी को यह समझना महत्वपूर्ण है कि आप किसी अन्य व्यक्ति की भावनाओं को आपके प्रति नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। आप केवल अपनी भावनाओं को अपने प्रति स्वयं ही नियंत्रित कर सकते हैं। तो यदि आप किसी के जीवन में प्राथमिकता बनना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि पहले आप अपने जीवन में प्राथमिकता बने। 6वां नियम, किसी को भी अपने जीवन का केंद्र न बनाएं। किसी को भी अपने दिमाग में इतना बड़ा न बनाएं कि वह आपके जीवन का केंद्र बिंदु बन जाता है। जब तक कि वह व्यक्ति आपको ध्यान न दे, आपकी प्रशंसा नहीं करता, आपको खुशी नहीं मिलती है। अगर वह व्यक्ति उसे बताता है कि आप आज अच्छे लग रहे हैं या आपने एक अच्छी नौकरी की है, तो आप खुश हो जाते हैं। लेकिन यदि कोई दिन एक ही व्यक्ति कहता है कि आप ठीक नहीं हैं या मुझे आपका काम पसंद नहीं है, तो आप दुखी हो जाते हैं। यदि आपने इस स्तर पर किसी और को अपने जीवन का नियंत्रण दिया है, तो आपने इसे इतना बड़ा बना दिया है, इसलिए आपने खुद को नाखुश बनाने की व्यवस्था की है, क्योंकि आपकी भावनाओं की कुंजी उस व्यक्ति के हाथों में है। जब भी वह चाहे तो वह आपको खुश कर सकता है, और जब भी वह ऐसा महसूस होता है तो वह आपको दुखी कर सकता है। कोई भी व्यक्ति कभी ऐसा व्यक्ति गंभीरता से नहीं लेता है जब वह जानता है कि सामने वाले व्यक्ति को मेरे ध्यान और देखभाल के लिए भूख लगी है। इसके विपरीत, जब लोग महसूस करना शुरू करते हैं कि आप उनके ध्यान की परवाह नहीं करते हैं, तो वे आपके प्रति अधिक आकर्षित हो जाते हैं और समय के साथ वे आपको और अधिक महत्व देना शुरू करते हैं। 7वां नियम, हमेशा एक व्यक्ति बने जो वार्तालाप शुरू करता है। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा दूसरे व्यक्ति के साथ वार्तालाप शुरू करते हैं, तो इस आदत को रोकें। यह नियम कुछ लोगों के लिए अजीब लग सकता है, क्योंकि अगर हम किसी के जीवन में प्राथमिकता बनना चाहते हैं, तो क्या हम बातचीत शुरू करने वाले नहीं हो सकते हैं? तो जवाब नहीं है, क्योंकि जब आप हमेशा वार्तालाप शुरू करते हैं तो दूसरा व्यक्ति आपको हल्के ढंग से ले जाता है, तो वह इस तथ्य के लिए उपयोग करता है कि आप वार्तालाप शुरू करते हैं। यही कारण है कि वह अपनी तरफ से कुछ भी करने की कोशिश करना बंद कर देता है और आपको कम महत्वपूर्ण मानते हैं। तो समाधान क्या है? समाधान वार्तालाप शुरू करना और परिणाम देखना बंद करना है। यदि दूसरा व्यक्ति वास्तव में आपके बारे में परवाह करता है, तो वह निश्चित रूप से आपसे संपर्क करने का प्रयास करेगा। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बोधि ज्ञान गंगा YouTube चैनल आपको ऐसी कहानी लाता रहेगा। 8वें नियम, यदि आप किसी के जीवन बनना चाहते हैं, तो अपनी खुशी को स्वयं बनाएं। फिर यह सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपनी खुशी को अपने आप में पाते हैं, न ही किसी की खुशी के लिए निर्भर होने के लिए। हालांकि किसी ऐसे व्यक्ति पर हमारी खुशी के लिए निर्भर करना बहुत आसान है जो हमें अच्छा महसूस करता है, लेकिन आपकी खुशी के लिए ऐसे व्यक्ति के आधार पर
यह भविष्य में आपकी निराशा का कारण बन सकता है, क्योंकि वह व्यक्ति निश्चित रूप से इस बात से अलग हो जाएगा। जब हम दूसरों के आधार पर शुरू करते हैं, तब भी आपसे अलग अलग दूरी तय करेंगे खुशी के लिए, तो हम वास्तव में अपने जीवन जी रहे हैं, बल्कि सामने लोगों की विचारों और प्राथमिकताओं के अनुसार अपने जीवन जी रहे हैं। इससे बाद में पछतावा और उदासी हो सकती है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि कोई आपको अपने जीवन में प्राथमिकता दे सके, तो आपको अपनी खुशी की तलाश नहीं करनी पड़ेगी, और वह भी अपने भीतर से नहीं होगा, क्योंकि यह खुशी न केवल लंबे समय तक चलती है, आप दूसरों की आंखों में भी अधिक आकर्षक हो जाते हैं। क्योंकि आप होते हैं भीतर से खुश, आप अधिक संतुलित और आत्मविश्वास प्रकट करते हैं, जो न केवल आपके प्रति लोगों को आकर्षित करता है, बल्कि आपकी आंखों में आपकी एक सकारात्मक छवि भी बनाता है, जिसे वह आपको अधिक इन 8 नियमों का पालन करें और समय दें कि लोग स्वाभाविक रूप से आपको इस तरह से देखना शुरू कर देंगे कि आप अंततः लायक हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास सभी अनुभवी क्षण हैं जब हमें उपेक्षित महसूस करने के लिए बनाया गया था और उचित प्राथमिकता नहीं दी गई थी। हालांकि यह भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक व्यक्ति की जीवन यात्रा अलग है और एक और व्यक्ति की प्राथमिकताओं को हमारे असली मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम सभी अलग अलग हैं। यही कारण है कि हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने के बजाय किसी से उपेक्षा के क्षणों में हमें इन क्षणों को हमारे व्यक्तिगत विकास और जीवन में प्रगति के लिए आगे का उपयोग करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम दूसरों पर निर्भर नहीं हैं और हमारी खुशी और कल्याण की देखभाल करके खुद को प्राथमिकता देते हैं। अन्य लोग देखते हैं कि आप अपनी पहली प्राथमिकता रखते हैं, फिर वे आपको वह मूल्य देने के लिए शुरू कर देंगे जो आप लायक हैं। और याद रखें, भले ही अन्य आपको अपनी प्राथमिकता सूची में न रखें, आप अपने आप को प्राथमिकता दे सकते हैं और उन्हें दे सकते हैं, और आपको भी देना चाहिए। यह स्वार्थीता या अहंकार नहीं, बल्कि आत्म करुणा और आत्मसम्मान है। ऐसा करके आप अपने और दूसरों के साथ अच्छे और स्वस्थ संबंध बनाए रख सकते हैं। आप अपने लक्ष्यों और ज़रूरतों के अनुसार उचित निर्णय ले सकते हैं। यह कहने के बाद गुरु ने अपना उपदेश समाप्त कर दिया और वहां से दूर चला गया। धीरे धीरे सभी छात्रों ने वहां से भी छोड़ा, लेकिन युवा लड़का अभी भी गुरु के शब्दों में खो गया था। उसे अपने सवालों का जवाब मिला था। उन्होंने अपने दिमाग में युवा भिक्षु और उसके गुरु को धन्यवाद दिया और वहां से दूर चला गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बौद्ध ज्ञान गंगा आपको ऐसी ही कहानी लाता रहे।